MS धोनी की सीएसके चल रही है जमाने से पीछे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो बुरा हो जाएगा सीएसके का हाल। आपने बिल्कुल सही सुना, सीएसके की टीम अपने अप्रोच में बदलाव करने को तैयार नहीं है, और इसलिए हम बोल सकते हैं सीएसके की टीम ना जमाने से बिल्कुल पीछे चल रही है। और क्या क्या कमियां हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, और आखिर कहां उन्हें बदलाव की जरूरत है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कमियों के बारे में जिसके कारण सीएसके लगातार हार रही है। और सबसे बड़ी बात, उनको उसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जमाना अब बदल चुका है। उस स्टाइल का क्रिकेट अब उनके लिए प्रभावी नहीं हो रहा है, ये उनको मानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस आईपीएल में सीएसके कहां मात खाई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहां पे सीएसके इस बार शुरुआत में मैच हार जा रही है वो है पावर प्ले का फेज। और सबसे बड़ी बात ना, सीएसके के बल्लेबाज अपने अप्रोच में चेंज करना ही नहीं चाहते। उनके कप्तान MS धोनी भी बोल दिया, हम अपने बल्लेबाजों को नहीं बोलेंगे कि जाओ अटैक करो शुरुआत से ही। और कोच स्टीफन फ्लेमिंग भी बोल दिए हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग हैं, हम उन्हें बोल ही नहीं सकते जाके बल्ला भाजो। अब भैया यहीं पे सीएसके शुरुआत में ही मैच हार जा रही है। थोड़ा सा एवरेज पावर प्ले स्कोर देखिए, 57 है ये टूर्नामेंट का। और अगर हम जो टॉप की टीम है उनका देखें ना, वो 70 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये सीधे सीधे मानना पड़ेगा कि वही आगे चल रहे हैं जिन्होंने पावर प्ले का बहुत तगड़ा यूज किया है। ठीक है, दूसरी बात, एवरेज पावर प्ले स्कोर सीएसके का अगर हम देखें तो भैया 36 बॉलों पे ये 45 रन बस पावर प्ले में बना रहे हैं। तो जब आप 36 बॉलों पे 45 रन बनाएंगे, बीच में आपके पास हिटर्स हैं ही नहीं, तो किसके दम पे आप जीतेंगे। तो सीएसके शुरुआत में मुकाबला पावर प्ले में ही हार जा रही है, और टीम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। आपको याद होगा, हमने सीएसके का जब एनालिसिस किया था तो हमने क्या बोला था कि सीएसके की जो टीम है ना, वो केवल और केवल स्लो ट्रैक पे इस बार जीतती हुई दिखाई देगी। लेकिन स्लो ट्रैक पे भी इनका हाल बुरा हो रहा है। 2 ही मैच अभी तक स्लो ट्रैक पे इन्होंने खेला है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है ना, एक में जीत हासिल किया था, दूसरे में क्या हुआ कि सामने वाले अपोजिशन ने इतना अटैक किया पावर प्ले में, और इनके जो बल्लेबाज थे ना वो पावर प्ले में 4-5 का रन रेट लेके चल रहे थे, मुकाबला वहीं हार जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्लो ट्रैक पे सबसे ज्यादा रन आप पावर प्ले में ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी भले ही टीम स्लो ट्रैक के हिसाब से बहुत अच्छी हो, लेकिन पावर प्ले में दूसरी वाली टीम 6 ओवर में 60-70 बना दे रही है, आप 6 ओवर में 30 रन बनाएंगे तो भैया वो 40 रन का गैप ना आपको दूर करने में बड़ा टाइम लगेगा, और इतना टाइम लग जाता है कि मैच हार जाती है सीएसके। तो बैटिंग ट्रैक के हिसाब से तो सीएसके की टीम अब उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक के हिसाब से बाकी टीमों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो लगता है भाई दुनिया के बड़े बड़े हिटर हैं, लेकिन सीएसके में है डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, जो हिट ही नहीं करते जल्दी। ठीक है, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में दुबे को छोड़ देना तो कोई बड़ा हिटर ही नहीं है। और दुबे पे इस बार इतना प्रेशर बेचारे पे आ गया है कि वो भी खराब शॉट बीच में खेल दे रहे हैं। और फिर फिनिशर में हम जाएं तो जडेजा धोनी मिलते हैं। धोनी लास्ट के 2 ओवर बैटिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि इंजरी प्रोन है, और जडेजा से स्पिनर को हिट किया नहीं जाता। तो भैया आप जीतोगे कब? स्लो ट्रैक पे चांसेस है, वहां पे भी आप पावर प्ले का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो भैया आपको अपने पावर प्ले के अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। अब टीमें 6 ओवर में ना, पहले तो 6 ओवर में लोग 50-60 बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब टीमें 6 ओवर में 100 टारगेट कर रही हैं। और कप्तान MS धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग बोल दिए हैं कि हम अपने प्लेयर को प्रेशर नहीं देंगे कि आप जाके अटैक करो, क्योंकि हमारे प्लेयर टाइम करने वाले हैं। अरे यार, टाइम करने वाले हैं तो उससे क्या हुआ, जब जमाना आगे निकल चुका है तो आपको भी उससे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लगातार हारते रहोगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि पावर प्ले में ही टीमें मुकाबला जीत जा रही हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, सीएसके जो आज से 2 साल पहले चैंपियन बनी थी, तो क्यों बनी थी? क्योंकि जमाने से आगे MS धोनी ने सोचा था। क्या सोचा था कि भैया पावर प्ले में लोग उतना अटैक नहीं करते थे, 50-60 ही लेके चलते थे, और फिर क्या होता था, मिडिल ओवर्स में लोग आराम से थोड़ा खेलते थे, थोड़ा 8-9 का रन रेट बनाते थे और डेथ में अटैक करते थे। लेकिन MS धोनी ने अपने दिमागी चाल से वहां पे एक वो निकाला हल कि हम कहां मैच जीत सकते हैं, हम वहां मैच जीत सकते हैं कि भाई पावर प्ले में ही हम स्पिन हिटर्स टीम में रखें, उनको प्रमोट करें और स्पिन को जाके जो बेतहासा हिट करे।
तो वहीं पे उन्होंने काम किया। ऋतुराज टिके रहते थे शुरुआत से, वो स्पिन को हिट करने लगते थे और दुबे आ जाते थे प्रमोशन के रूप में और वो आके स्पिन हिटर के रूप में ऐसा उन्होंने विध्वंस मचाया था ना कि स्पिनर्स उनके अगेंस्ट बॉलिंग करना बंद कर दिए। तो सीएसके मिडिल ओवर के फेज में मोस्ट स्कोरिंग टीम बन गई थी और मुकाबला सीएसके वहां जीत जाती थी। लेकिन इस साल पावर प्ले इतना गंदा जा रहा है सीएसके का बाकी टीमों के मुकाबले कि वहीं पे ये मुकाबला हार जा रहे हैं। दुबे जो आते हैं स्पिन को हिट करने, वो भी इतने प्रेशर में हो जा रहे हैं यार। रन रेट चल रहा है 6 का 7 का, फिर वो कितना मेंटेन करेंगे? सामने वाली टीम पावर प्ले में ही 70-80 ठोक दे रही है। तो मुकाबला सीएसके वहीं पे हार जा रही है। तो सीएसके को अब चेंज करने की जरूरत है। भले उनके पास टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हैं, धोनी को सीधे सीधे बोलना पड़ेगा जाओ हिट करो। इवन कोहली जैसा बल्लेबाज जो दुनिया का सबसे मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, वो अपने आप में सुधार कर रहा है पावर प्ले में, वो जाके हिट करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बोल सकते कि जाओ हिट करो, जो होगा देखा जाएगा। अगर विकेट गिरता है तो ठीक है, वैसे भी कहां हम जीत रहे हैं, रन 140-50 ही बनाना है। लेकिन अगर विकेट नहीं गिरा, 6 ओवर में 70-80 आ गए, तो शायद दुबे अपना काम कर जाए और सीएसके विनिंग ट्रैक पे आ जाए। तो इनको क्लियरली अपने ओपनर्स को बोलना होगा कि जाओ हिट करो, विकेट गिरेगा गिरेगा, नहीं गिर रहा है तब भी तो हम हार ही रहे हैं, तो भाई गिरने दो, और क्या पता वहां पे फिर आके बाकी सब लोग अपना रोल बखूबी निभा दें। अब बात करते हैं फिनिशर्स की। तो सीएसके के फिनिशर्स भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि एमएस धोनी अपने प्राइम में नहीं रह गए हैं। हाँ, जब आ रहे हैं हिट कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन यार केवल 2 या 3 ओवर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लेयर उतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, डर डर के खेल रहे हैं मिडिल ओवर के बल्लेबाज कि अगर हम हिट करने का विकेट गिर गया तो फिर अश्विन को हमें ऊपर भेजना पड़ेगा, हुड्डा को लाना पड़ेगा इंपैक्ट प्लेयर में, और हुड्डा स्पिन को अच्छा हिट नहीं करते मिडिल ओवर में। तो भैया दिक्कत हो जा रही है। तो फिनिशर्स को भी अब अपना रोल निभाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सीएसके को ना अब अच्छे फिनिशर्स चाहिए। तो या तो वो ओवरसीज प्लेयर्स में से लेके आए, क्योंकि वहां पे ओवरटन है, सैम करन है, जो ज्यादा हिटिंग कर सकते हैं। तो सीएसके को फिनिशर्स बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए उन्हें अपने टीम प्लान में चेंज करना पड़ेगा। चाहे ओवरटन को लाएं, चाहे सैम करन को लाएं, दोनों ही अच्छा हिट कर सकते हैं। ओवरटन तो पेस को बड़ा तगड़ा हिट करते हैं लास्ट के 3-4 ओवर में, तो उससे काम बन सकता है। अब आपको रिकॉर्ड बताते हैं, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी पिछले 2 सालों में ना स्पिन को ज्यादा हिट ही नहीं कर पाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट 120 के नीचे है पिछले 2 सालों में स्पिन के अगेंस्ट। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, आपने देखा होगा राजस्थान ने क्या किया था, अपने स्पिनर को ही बचा के रखा था जडेजा और धोनी के लिए कि ये जब आएंगे हम स्पिनर को लगा देंगे, और फिर वहां से सीएसके को दिक्कत हो जाती है। तो भैया स्पिन हिटर्स इनके पास फिनिशर नहीं है और जडेजा धोनी स्पिन को उतना हिट नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट धोनी बहुत तगड़े हिटर हैं, लेकिन जब बॉल ज्यादा घूम रही है तो आजकल धोनी से उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, जो थोड़ा सा आर्म बॉलों पे ज्यादा हैं, उनको धोनी ने हिट किया, जैसे कृणाल पांड्या को। लेकिन जब थोड़ा सा टर्न हो रही है ना, तो धोनी को दिक्कत हो रही है। तो भैया यहां पर भी अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। धोनी अपने आप को भले बचा के रखें कि लास्ट में 3-4 ओवर में पेसर्स को अटैक करूंगा, लेकिन टीमें अब जान चुकी हैं कि हम स्पिनर्स अगर सीएसके के खिलाफ लास्ट के 3-4 ओवर में 1-2 ओवर बचा के रखें तो धोनी को कंट्रोल किया जा सकता है। और जडेजा तो स्पिन को हिट ही नहीं कर रहे, पेस को हिट कर रहे हैं। तो फिर जडेजा को भी इनको बोलना पड़ेगा कि आप जाके स्पिन को हिट करो, क्योंकि स्पिन पास्ट में जडेजा ने अच्छा खेला हुआ है, अच्छा हिट किया हुआ है। तो अप्रोच में पूरी तरह से सीएसके को चेंज करने की जरूरत है। बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन पावर प्ले में ये मुकाबला हार रहे हैं, और दूसरा जो फिनिशर्स इनके वो स्पिन को नहीं हिट कर पा रहे। ठीक है, तो अगर ये 2 अप्रोच चेंज करते हैं तो सीएसके अभी भी अपने पटरी पे आ सकती है, और क्या पता जो बचे 8 मैच हैं उसमें से 6-7 मैच जीत के अपने आप को दावेदारी पे प्लेऑफ के रख सकती है। तो आप भी कमेंट करके बताइए अगर सीएसके की कमियां यहाँ पे हैं कि नहीं, और इस वजह से ये दूर हो सकती हैं कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।